नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है। 65,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान होने का दावा किया है। बिहार शिक्षक बहाली में यूपी का दबदबा है। यूपी पीएससी एपीएस भर्ती फिर से हो जाएगी निरस्त। लेखपाल के 15,000 से अधिक पद अभी भी खाली और अफसरों ने दबाए खाली पद और इसके बावजूद भटक रहे बेरोजगार। क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई कुछ अहम अपडेट्स को भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो कल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा स्टेटमेंट देखने के लिए मिला है, जिसमें उन्होंने 65,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान होने का दावा किया है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद पुलिस में 1,51,985 भर्तियां की गई हैं, जिनमें 22,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। विभिन्न पदों पर 1,34,235 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी गई है। जल्द ही पुलिस विभाग में 65,389 और भर्तियों के साथ 11,885 पुलिसकर्मियों को पदोन्नति भी दी जाएगी। और दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस तकनीकी दक्षता के लिए खोला बजट का पिटारा और महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए सख्ती बरती गई है। और अब उन्होंने कहा कि कोई संगठित गिरोह नहीं बचा है। प्रदेश की बदली कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की कार्यकुशलता की सराहना की है और कहा है कि यूपी में अब कोई संगठित गिरोह नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत माफिया के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार के दोस्तों स्टेटमेंट देखने के लिए मिले हैं। और साथ ही साथ कल के वीडियो में अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी ने 1,34,000 से अधिक जो है शिक्षक भर्तियां, उनका भी जिक्र किया हुआ है। और साथ ही साथ 65,000 पदों पर भर्तियों की भी बात की है, जो कि दोस्तों पुलिस विभाग की भर्तियां हैं। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट है। जिले के 1 से 5 के स्कूलों में 70% शिक्षक मिलेंगे यूपी के। तो मुजफ्फरपुर की अपडेट है। जिले के 1 से 5 के स्कूलों में 70% से अधिक शिक्षक यूपी के मिलेंगे। 1 से 5 के लिए कराई जा रही काउंसलिंग में 70% से अधिक अभ्यर्थी अन्य राज्यों के हैं। शनिवार को ही काउंसलिंग में 500 से अधिक अभ्यर्थी यूपी के रहे। जिले में 1 से 5 के लिए आवंटित अभ्यर्थी अधिकतर अन्य राज्य के हैं। इनमें से महिलाओं की संख्या अधिक है। शनिवार को सर्टिफिकेट जांच के दौरान आवासीय प्रमाण पत्र से यह सामने आ रहा है। इससे जांच करनी भी हैरान है। अभ्यर्थियों ने कहा कि पता चला कि काउंसलिंग हो रही है तो हम सब पहुंच गए। शनिवार को काउंसलिंग नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों को रुकना पड़ा। इन अभ्यर्थियों को रविवार को बुलाया गया है। शनिवार के बचे हुए अभ्यर्थी जिन्हें कूपन दिया गया है, उनकी काउंसलिंग पहले कराई जाएगी। ऐसे में रविवार को नए आने वाले अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। डीईओ ने कहा कि शनिवार से कूपन व्यवस्था शुरू हुई है। तो अभी तो शुरुआत है दोस्तों, लेकिन बिहार शिक्षक बहाली में यूपी का दबदबा रहना स्वाभाविक है। दोस्तों, देखा जाए तो बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती रही। 79,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकल के आई, लेकिन बिहार वाले इसे भुना नहीं पाए। इसके बावजूद यूपी भी अगर साथ न देता तो ये 72,000 का आंकड़ा और नीचे आता। और कहीं ना कहीं अगर इसी आंकड़े के आधार पर बीएड के लिए अपील की जाती तो फिर बीएड 125 में अलाउड हो जाता, क्योंकि आपके पास उतनी योग्यताएं ही नहीं कि आप वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर पाएं। इसी प्रकार की चीज़ें उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, जिस वजह से प्राइमरी में बीएड आ गया था। दोस्तों, यूपी पीएससी एपीएस भर्ती फिर होगी निरस्त। दोस्तों, देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग को पुनः निरस्त करना होगा एपीएस का आवेदन। कोर्ट से राहत मिलने के बाद अभ्यर्थियों को अब कंप्यूटर परीक्षा का इंतजार। 10 साल पुरानी भर्ती पूरी होने के इंतजार में कई अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। तो दोस्तों, पुनः आवेदन निरस्त करना होगा। इस भर्ती के अभ्यर्थियों को भी अब कंप्यूटर परीक्षा के आयोजन का इंतजार है, जिसके बाद एपीएस का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। एपीएस के 176 पदों पर भर्ती के लिए आयोग ने 2013 में विज्ञापन जारी किया था। परीक्षा कई चरणों में होनी थी। पहले लिखित परीक्षा थी, इसके बाद टाइप, शॉर्ट हैंड, कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा आयोजित की जानी थी। आयोग ने टाइप और शॉर्ट हैंड की परीक्षा का परिणाम घोषित भी कर दिया था और 1,047 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया था। इसी बीच दोस्तों 2010 में
गड़बड़ी सामने आने पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। आरोप थे कि एपीएस 2010 में शॉर्ट हैंड में 5% तक की गलती अनुमन्य होने के बावजूद विशेषाधिकार की आड़ में 3% अतिरिक्त गलती को भी अनुमन्य कर दिया गया और इसकी वजह से कई अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। तो दोस्तों ऐसे में 2013 जो है ओवर एज अभ्यर्थियों के पास एपीएस 2013 ही अंतिम विकल्प रह गया है। कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों को अब परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। एक मामला ये भी देख लीजिए, अफसरों ने दबाए रिक्त पद, भटक रहे बेरोजगार। एडी ने दिया आखिरी मौका, तय होगी जिम्मेदारी। तो अपर शिक्षा निदेशक ने साफ किया है कि इस बार सत्यापन रिपोर्ट के मिलने के बाद भी भविष्य में टीजीटी पीजीटी 2021 में मूल चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त होती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय की जाएगी। एडी ने यहाँ तक लिखकर दिया है कि कई रिक्तियों का विवरण शिक्षा निदेशालय को जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराया गया। तो दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2021 में ज्वाइनिंग न होने के शिक्षकों के पद हैं खाली और इन पदों को दबाया गया है। 3 महीने बाद भी 285 पदों का नहीं कराया गया सत्यापन। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही के कारण सैकड़ों बेरोजगार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी 2021 की प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थी समायोजन के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से जून में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई थी, जो अब तक नहीं मिली है। इससे नाराज अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने 10 अक्टूबर को भेजे पत्र में मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों और डीआईओएस से सत्यापन रिपोर्ट मांगी है। और दोस्तों अंतरिक्ष को जीतने का पहला कदम कामयाब हो चुका है। गगनयान मिशन इसरो की परीक्षण उड़ान सफल और दुनिया ने देखी भारत की ताकत। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की दिशा में भारत का पहला कदम कामयाब रहा। इसरो ने महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए सभी उपकरणों के साथ परीक्षण उड़ान TVD-1 शनिवार को सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस मिशन में साल 2024 के अंत तक 3 भारतीयों को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यहाँ का मामला देखिए, लेखपाल के आधे पद खाली हैं, कैसे हो राजस्व विवादों का निपटारा। तो यहाँ पर दोस्तों 30,837 पद स्वीकृत हैं और करीब 15,730 लेखपाल ही कार्यरत हैं। तो ऐसे में अभी भी 15,000 दोस्तों लेखपाल के पद खाली हैं, जिसमें से 8,000 भर्ती पूरी हो जाएगी तो लगभग 7,000 वैकेंसी आपको लेखपाल की एक और देखने के लिए पेट 2023 से मिल सकती है। कल की डेट में दोस्तों चैंपियन इंग्लैंड की वनडे में सबसे बड़ी हार हुई है। 229 रन से दक्षिण अफ्रीका की यह विजय विश्व कप की जो है 6ठी बड़ी जीत है। 75 रन 42 गेंद में 6 छक्के और 3 चौकों से बनाए मार्को ने। क्लासेन का चौथा शतक यहां पर देखने के लिए मिला है। और भारत न्यूजीलैंड के बीच श्रेष्ठता की जंग आज होने वाली है। धर्मशाला में भिड़ेंगे अब तक दोनों अजेय टीम। हार्दिक के बिना टीम इंडिया की होगी नई रणनीति। और साथ ही साथ एक और बुरी खबर है, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ये दोनों चोटिल हो चुके हैं। ईशान किशन को मधुमक्खी ने काटा है, जबकि सूर्य कुमार यादव के हाथ पर एक गेंद बड़ी तेजी के साथ लगी है। तो ऐसे में प्लेइंग 11 आज की डेट में क्या रहने वाला है, ये बहुत ही मुश्किल है। बॉलिंग अगर हम देखें ऑप्शन में तो हमारे पास हो जाते हैं मोहम्मद शमी और साथ ही साथ यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन। लेकिन बैटिंग में देखा जाए तो हार्दिक पांड्या के जाने के बाद से इन दोनों में से एक का चुनाव करना था। अब ये दोनों नहीं रहेंगे तो ऐसे में टीम इंडिया किस प्रकार से क्या कुछ करने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 2 बजे से ये मैच होने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मैच है, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों अंक तालिका में देखा जाए तो न्यूजीलैंड भारत पहले और दूसरे नंबर पर हैं।